अध्याय 11। एक अतिथि के रूप में। चूंकि वह पहले ही पाजी के घर पर अतिथि बनने के लिए सहमत हो चुका था, इसलिए शिवा स्वाभाविक रूप से यह नहीं भूलेगा, क्योंकि अपना वादा निभाना ही महान बनने के लिए पुरुषों के चरित्र में आवश्यक है। शिवा ने एक बार फिर एक छोटी सी बात को मानव सभ्यता के परम गौरव की सीमा तक बड़ा चढ़ाकर पेश किया। दिवालिया होने के कारण और अंजलि नामक की उस ठंडी लेकिन पागल और खूबसूरत लड़की के साथ और अधिक समय तक रहने के लिए तैयार न होने के कारण शिवा ने पैदल ही घर लौटने का विकल्प चुना। चूंकि यात्रा लंबी नहीं थी और शिवा की शारीरिक क्षमताएं आम लोगों की कल्पनाओं से कहीं ज्यादा थीं, इसलिए घर की इस यात्रा में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए घर पर नहाने के बाद शिवा ने एक बार फिर अपनी लकड़ी की पेटी खोली, उस पर नजर डाली, फिर एक हल्के नीले रंग की सफेद धारीदार शर्ट और अपने निचले हिस्से के लिए एक क्लासिक शुद्ध सफेद शॉर्ट्स की जोड़ी निकाली। गलत जगहों पर अपने कुछ बटन लगाने के बाद शिवा ने आखिरकार दीवार पर लगे टूटे हुए शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा। वह थोड़ा सुंदर लग रहा था। कमरे में अभी भी अंजलि द्वारा छोड़ी गई सुगंधित चमेली की हल्की खुशबू फैली हुई थी। शिवा ने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि कल उसे एक ऐसी महिला से शादी करनी है जिसे वह एक दिन से भी ज्यादा समय से नहीं जानता। उसे ये सब अजीब लगा। हालांकि एक बार जब उसने अंजलि की दृढ़ आंखों के बारे में सोचा, जिसने उसके जमे हुए दिल को झुलसा दिया था, तो शिवा को उस बेहद खूबसूरत महिला के प्रति अपने अंदर एक अजीब सी अंतरंगता की भावना पैदा हुई। क्या वह क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहा था, या वह वास्तव में दूसरों से इतनी अलग थी? शिवा को यह नहीं पता था। यही कारण था कि उसने उससे शादी करने का फैसला जिला किया, और समय पर ही उसे जवाब मिल गया कि उसके मन में उसके लिए किस तरह की भावनाएं थीं। पाजी का घर बहुत दूर नहीं था, लेकिन परिवहन के किसी भी साधन के बिना शिवा वहां पहुंचने के लिए सिर्फ अपने 2 पैरों का इस्तेमाल कर सकता था। अंत में वह पहुंचने से पहले आधे घंटे तक पैदल चला। ये पश्चिमी क्षेत्र का एक पुराना आवासीय क्षेत्र था, जो नागरिकों से घिरा हुआ था, जिनके पास नए घर में जाने के लिए पैसे नहीं थे। इस नासिक शहर के सबसे गरीबी क्षेत्र में पीढ़ियां रहती हैं। चिमनियों से धुआं निकलते कई छोटे घरों के पास से गुजरने के बाद शिवा ने एक बहुत पुराने लाल लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने के तुरंत बाद लकड़ी का दरवाजा खोला गया। दरवाजे के पीछे एक युवा और तरोताजा चेहरा दिखाई दिया। बड़े भाई शिवा, आप यहाँ हैं? रिया, बहुत समय हो गया मिलते हुए। शिवा दिल से मुस्कुराया। सामने वाली लड़की आधे साल में बहुत बदल गई थी, जिससे वह हैरान हो गया। रिया का चेहरा हमेशा की तरह सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत था। घुंघराले पलके, एक नाजुक छोटी नाक और सुखद छोटा मुंह, एक विशिष्ट दक्षिणी प्रकार की लड़की। एक सफेद छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहने हुए और उसके नीचे एक तंग फिटिंग नीली जीन्स शॉर्ट्स, सुंदर सफेद पैरों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। शिवा की आंखों में शरारती मुस्कान देखकर रिया को शर्म महसूस हुई, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में गुप्त रूप से खुशी भी हुई। उसने विनम्रता से कहा, बड़े भाई शिवा, घूरना बंद करो और अंदर आओ। शिवा ने हंसते हुए कहा, रिया जानती है कि शर्म कैसे आती है। अगर बड़ा भाई भी देख ले तो भी तुम अपना एक टुकड़ा नहीं खोगी। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ईर्ष्या करेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रिया ने तुरंत इनकार कर दिया। भौहें सिकुड़ते हुए थोड़ा गुस्से में दिख रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा हूँ। शिवा थोड़ा असहाय था। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि यह लड़की क्या सोच रही थी, लेकिन उसका शरीर काले खून से भरा था। वह ऐसी पवित्र आत्मा को कैसे कलंकित कर सकता था? इस प्रकार उसने हमेशा अपनी दूरी बनाए रखी और उसे याद दिलाया कि वह उसका बड़ा भाई था और वह आदमी नहीं होगा जिसके बारे में वह सोच रही थी। कि लिविंग रूम के अंदर ओल्ड ली ने खुशी से उसका स्वागत किया। छोटे शिवा, मेरी बच्ची पहले अपनी माँ को खाना बनाने में मदद कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर आपकी दस्तक सुनी, वह खरगोश की तरह बाहर भाग गई। पिताजी, बकवास मत करो। रिया फिर से शर्मीली दिखी, बूढ़ी ली से चिपकी रही और उसे और कुछ बोलने नहीं दिया। शिवा हंसे और पाजी के साथ बैठ गए। घर में सभी फर्नीचर दशकों पुराने थे, लाल रंग के थे जो कुछ हद तक मुरझा गए थे, फिर भी कुछ पुरातन स्वाद को व्यक्त करते थे। मंद प्रकाश में घर में गर्मियों की मक्खियां उड़ रही थी। गलियारे में हवा बह रही थी, जिससे शांतिपूर्ण वातावरण बन रहा था। रिया द्वारा लाई गई चाय पीते हुए शिवा को अचानक एक अभूतपूर्व तृप्ति का एहसास हुआ। वह रात के आसमान की ओर देखने लगा, थोड़ा चकित था। युवक, ऐसे निराश चेहरे का प्रदर्शन मत करो, एक महान भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बूढ़े पाजी ने हरी चाय पीते हुए धीरे से कहा।
शिवा अपने होश में आया, मुस्कुराया और बोला, इन दिनों सभी महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो परिष्कृत लगते हैं। क्या मैं सिर्फ परिष्कृत दिखने का अभ्यास नहीं कर रहा हूँ? हे, पाजी ने हंसते हुए कहा। छोटे शिवा, दूसरों को शायद ध्यान न आए, लेकिन मैं, पाजी ने इस आधे साल का अधिकांश समय तुम्हारे साथ बातचीत करते हुए बिताया है और तुम्हारे चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, तुम छोटे बदमाश। अगर यह कुछ चीजों का अनुभव करने के कारण नहीं था तो तुम बिना किसी कारण के मटन कटार बेचने क्यों गए? शिवा ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं था। ओल्डली जैसा आदमी जिसने कठिनाइयों का अनुभव किया था, स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि उसके दिल में कुछ बातें छिपी हुई थीं। फिर भी पाजी जो सोच रहा था वह सच्चाई से बहुत दूर था। कुछ लोगों के लिए अकेले रहना ही नियति है, क्योंकि कोई भी उनसे जुड़ नहीं सकता। दिन बहुत शानदार था। ओल्डली के परिवार ने अपनी एक पुरानी मुर्गी को विशेष रूप से काटा था और एक बढ़िया चिकन सूप पकाया था। मछली का मांस और मछली सब लाया गया था। पाजी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये भोजन नए साल के भोजन से भी अधिक शानदार था। ओह छोटे शिवा, ज्यादा खाओ। हालांकि यह थोड़ा सा सरल है, फिर भी यह हमारे परिवार की कृतज्ञता का प्रतीक है। झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ चाची ने फिर भी खुश स्नेह से शिवा को देखा, जैसे कि वह अपने बेटे को देख रही हो। शिवा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कुछ भी अलग नहीं किया। वह लगातार बड़े बड़े कॉर्मास खाता रहा, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि केवल इसी तरह से यह जोड़ा वास्तव में खुश रह सकेगा। रिया समय समय पर शिवा को और भी खाना देती थी, और जब उसके माता पिता ध्यान नहीं देते थे तो वह चुपके से शिवा को खाते हुए देखती थी। जब उसने शिवा को ये कहते सुना कि व्यंजनों का स्वाद अच्छा है, तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल में शहद का स्वाद चखा हो, क्योंकि ज्यादातर व्यंजन उसके द्वारा बनाए गए थे। शुरुआत में शिवा ने शराब पीने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने पीछे नहीं हटे क्योंकि वह धूम्रपान छोड़ने में भी सफल नहीं हुआ था और शादी के मामले के कारण भी। शिवा भी खुद के साथ तर्क करने में आलसी था और उसने ओल्डली के साथ कुछ कप सोजू पी लिए। पेट में जलन का एहसास बहुत आरामदायक था। छोटे शिवा, अगर तुमने हमें इस आधे साल में पैसे उधार नहीं दिए होते तो हमारा परिवार बहुत मुश्किल में पड़ जाता। अब जब हमारी रिया को नौकरी मिल गई है तो भविष्य में तुम हमारे यहाँ ज्यादा बार मेहमान बनकर आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया खाना भी बनाऊंगी, आंटी ली ने खुशी से कहा। शिवा का चेहरा पहले से ही लाल था, फिर भी वह अभी भी शांत था और खुशी से पूछा, ओह, रिया को नौकरी मिल गई है? कौन सी नौकरी? मुझे नागपुर के एक स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। एक फॉर्म टीचर के गर्भवती होने के कारण मैं अब एक अस्थायी फॉर्म टीचर हूँ। अंजलि ने चुपचाप मुस्कुराया। एक शिक्षक, और यहाँ तक कि एक अंग्रेजी शिक्षक और फॉर्म शिक्षक। रिया वास्तव में सरल नहीं है। शिवा ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। मजदूरी भी कम नहीं है। जब समय आए तो मुझे मत भूलना, तुम्हारा बड़ा भाई शिवा। ओल्ड दंपत्ति भी गर्व से हंस पड़े। उनकी दिवंगत बेटी का भविष्य अब उज्जवल हो गया है। इससे स्वाभाविक रूप से वे बेहद खुश हुए। रिया ने शर्म से मुंह बनाते हुए कहा, तो बड़े भाई शिवा को स्कूल आना चाहिए और जब आप खाली हों तो मुझे ढूंढना चाहिए, अन्यथा मैं बड़े भाई शिवा को कैसे याद रख सकती हूँ? ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। सनविहार एक प्रसिद्ध हाई स्कूल है, मैं पहले कभी वहां नहीं गया हूँ। शिवा ने खुशी से जवाब दिया। भोजन के बाद शिवा को पाजी ने प्यार से चाय पीने और चीनी शतरंज खेलने के लिए अपने साथ खींच लिया। सच कहे तो पाजी एक बदबूदार शतरंज खिलाड़ी थी जो शिवा के साथ खेलती थी, जिसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे खेलना है। जबकि रिया अपनी माँ के साथ टेबल साफ करने में शामिल थी। शतरंज का खेल हारने के बाद शिवा ने महसूस किया कि सूप, शराब और चाय उसके पेट में अच्छी तरह से नहीं घुले हैं और उसने पाजी को इंतजार करने के लिए कहा। वह शौचालय की ओर भागा, पहले अपने बांध को खोलने का इरादा रखते हुए। पाजी के घर में शौचालय घर के पीछे था, एक अलग झोपड़ी। छोटी सी गली से गुजरने के बाद उलझन में पड़े शिवा ने शौचालय के लकड़ी के दरवाजे को बेकाबू होकर खोला। हाँ, एक तीखी और घबराई हुई आवाज शिवा के कानों में घुसी। तुरंत अपना सिर उठाते हुए शिवा अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने ली रिया थी जो अभी अभी नहा कर आई थी। इस समय इस छोटी सी सुंदरता के शरीर पर कुछ भी नहीं था। हालांकि 40 वॉट का प्रकाश बल्ब बहुत उज्ज्वल नहीं था, लेकिन यह शिवा को युवा और जीवन शक्ति से भरी कमर को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त था। कमर पर काले रंग का एक छोटा सा पैच लटक रहा था। रिया के मिर्च जैसे गर्म स्तन जल्दी से उसके हाथ से धंक गए, फिर भी इसके मोटेपन के कारण इसे धंकना मुश्किल था। गोल केक बन गए। स्तनों के थोड़ा नीचे अतिरिक्त मांस के बिना एक चिकनी कमर थी।
रिया के दूसरे हाथ ने उस घने वर्षावन को ढांक दिया, उसकी गोल जांघों ने उस कामुक क्षेत्र को कसकर जकड़ लिया। रिया को यह नहीं पता था कि उसके इस कार्य से उसका आकर्षण स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। शिवा को पहले तो शराब के कारण चक्कर आ रहा था और हार्मोन के कारण वह और उत्तेजित हो गया था। अभी रिया के अपरिपक्व लेकिन आकर्षक शरीर को देखकर वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसका वह हिस्सा जो हिंसक इच्छाओं को दबाता था उठ खड़ा हुआ। एपिसोड 12 1C12 मैं वास्तव में मटन कबाब विक्रेता हूँ। अध्याय 12 मैं वास्तव में एक मटन कबाब विक्रेता हूँ। शिवा, बड़े भाई शिवा, जल्दी से बाहर निकलो। रिया ने मुंह फेर लिया, लेकिन उसे अपने गोल नितंबों के दिखने का डर था। वह इस हद तक घबरा गई कि वह रोने वाली थी। युवती की दलीलों को सुनकर, जिनमें जरा सी भी अशुद्धता नहीं थी, शिवा ने अंततः अपनी लाल आंखों को शांत किया, एक गहरी सांस ली, अपनी तीव्र इच्छाओं को दबाया, फिर तुरंत दरवाजे बंद कर दिए और पीछे हट गया। कुछ देर तक चुपचाप बाहर इंतजार करने के बाद ठीक से कपड़े पहने रिया अपना सिर झुकाए बाहर चली गई। उसकी शर्मिंदगी युवती के कानों तक फैल गई। शिवा ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना रिया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। रिया ने मच्छर की तरह पतली आवाज में जवाब दिया, हाँ, और कहा, मैं जानती हूँ, बड़े भाई शिवा एक अच्छे इंसान हैं। एक अच्छा इंसान हूँ। शिवा ने खट्टी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, फिर कहा, रिया, भविष्य में जब तुम कुछ पैसे कमाओगी तो तुम्हें अपने लिए एक अच्छा अपार्टमेंट खरीदना चाहिए। यहाँ तक कि लोन भी ठीक है। तुम्हारे जैसी युवा महिला के लिए हमेशा अपने माता पिता के साथ रहना असुविधाजनक है। हाँ, ये बताना कठिन है कि लड़की ने वास्तव में सुना था या नहीं, क्योंकि वह एक घायल छोटी भेड़ की तरह दिख रही थी जो दया पैदा कर सकती है। शिवा ने आह भरते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, कल तुम्हें काम पर जाना है। एक नए शिक्षक के रूप में तुम्हें अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा। मैं शौचालय का उपयोग करने के बाद घर लौटूंगा। हाँ, बड़े भाई शिवा, अपना ख्याल रखना। लड़की की आवाज़ अभी भी नर्म थी, फिर भी वह किसी भी आदमी की हड्डियों को सुन्न करके पिघला सकती थी। गलती से रिया को नहाते हुए देखकर शिवा पूरी तरह से शांत हो गया। मासूम लड़की के प्रति दिल में अपराध बोध भर गया। शिवा और दंपति से विदाई लेकर घर लौट आया। दरवाजा बंद करने के बाद और दंपति ने शिवा के बारे में चर्चा शुरू कर दी। चाची ने कुछ चिंता के साथ कहा, बूढ़े आदमी, क्या आपको लगता है कि हमारी रिया छोटे शिवा के प्यार में पड़ गई है? छोटे शिवा को देखते समय उसकी आंखें इतनी खुश क्यों लगती हैं? कल्पना करना अच्छा है। छोटे शिवा और हमारी रिया बहुत अनुकूल हैं, क्या आपको नहीं लगता? पाजी ने खुशी से कहा, आप क्या कह रहे हैं? छोटे शिवा का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है, जो अच्छी बात है, लेकिन क्या वह अभी भी मटन कटार बेचने वाला नहीं है? हमारी रिया एक हाई स्कूल टीचर बन गई है। क्या आप भविष्य में रिया की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो मटन कटार बेचता हो? आंटी ने गुस्से से कहा। पाजी ने सिगरेट से एक कश लिया और फिर दुखी होकर कहा, क्या बात है, तुम हम छोटे फेरी वालों को नीची नज़र से देखते हो? छोटे शिवा ने हमारी इतनी मदद की, अगर हमारा परिवार न होता तो क्या वह सिर्फ मटन की कटारें ही बेचता? अपने पति को क्रोधित होते देख आंटी ने बोलना बंद कर दिया। फिर भी अपने दिल में उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी बेटी को कभी भी शिवा के साथ नहीं रहने देंगी। अधिक से अधिक वह शिवा को मुआवजे के रूप में कुछ और भोजन खिलाएंगी। बूढ़े दंपत्ति को अभी भी पता नहीं था कि उनकी लाडली बेटी रिया ऊपर खिड़की के पास चुपके से खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था और दिल धड़क रहा था और वह शिवा को जाते हुए देख रही थी। नदी के किनारे शिवा ने एक सुविधाजनक स्टोर से वेस्ट रिवर सिगरेट का $2 का पैकेट खरीदा और अपने घर की ओर चलते हुए उसे पीने लगा। अपने दिल में उसने उस समय के बारे में सोचा जब वह पहली बार देश लौटा था। रिया और उसके परिवार से मिलने के छोटे छोटे पल, और जो एक छोटी सी शरारती लड़की थी वह अचानक एक जवान खूबसूरत महिला बन गई। बढ़ती हुई महिला के 18 बदलावों और दुनिया की अप्रत्याशितता को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया, याद करते हुए कि कैसे उस समय वह खुद इस नदी के किनारे था जिसने रिया को बचाया था, जो बदमाशों द्वारा लगभग बलात्कार की शिकार हो गई थी। फिर पाजी के परिवार से परिचित हुआ। शायद हर लड़की के दिल में एक हीरो होता है, भले ही वह एक मटन कटार बेचने वाला हो। उस लड़की रिया के दिल में वह खास था। लगातार ऐसे विचारों से भरा हुआ शिवा अनजाने में नदी के घाट की ओर चला गया, जो पतली फैली हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सुंदरता की धुंधली भावना को उजागर कर रहा था। गर्मियों की हवा बह रही थी, अपने साथ एक सरसराहट भरी ठंडक लेकर। इस समय आगे सड़क पर एक बड़ी और लंबी एसयूवी दिखाई दी। शिवा की आंखें चमक उठी।
फिर उसने नदी के किनारे की बाड़ पर देखा। अप्रत्याशित रूप से एक काली पोशाक में एक लंबी महिला खड़ी थी। बहती लहरें लुढ़क रही थीं। स्ट्रीट लैंप की रोशनी से गुलाबी लाल रंग की धारियां बिखर रही थीं, जिससे एक आकर्षक सफेद चेहरा उभर आया था। दूर खड़ी एक अस्पष्ट नौक को घूरती हुई आंखों की एक जोड़ी पानी से भरी हुई थी, जो दुख के कुछ अंश व्यक्त कर रही थी। ये सुविकसित आकृति एक परिपक्व प्रकार का आकर्षण प्रदर्शित करती थी। भरपूर स्तन, गोल गोल नितंब, एक काले सूती कपड़े में लिपटी हुई फिर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। बेज रंग के मोज़ों की एक जोड़ी से लिपटी पतली जांघों के नीचे क्रिस्टल रंग के ऊंचेरी के जूते की एक जोड़ी थी। उसके शरीर से एक शानदार और सुरुचिपूर्ण गंध फैल रही थी। ये रात के लिए बिल्कुल सबसे बढ़िया शिकार था। शिवा को बस एक नज़र की जरूरत थी। इससे पहले रिया के नग्न शरीर को देखने के कारण उसका खून खौल उठा था। एक बार फिर से जलने के संकेत मिले। अच्छी कार है। कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर मैं लैंड रोवर का यह मॉडल देख सकता हूं जो पूरे देश में केवल 40 तक सीमित है। शिवा ने धीरे से रेलिंग पर झुकते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से प्रशंसा की। सुंदर विवाहित महिला ने अपनी दूर की ओर देखती हुई आंखें पुनः प्राप्त की, धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में कुछ भ्रम और आश्चर्य के भाव थे, लेकिन उसके बाद एक सुंदर और अच्छी मुस्कान आई। क्या आप इस कार को पहचानते हैं? सिर्फ पहचानने से कहीं ज्यादा। इस प्रकार के ब्रिटिश हस्तनिर्मित लैंड रोवर्स मैंने उन वर्षों में कई सैकड़ों से कम नहीं उड़ाए। शिवा ने अपने दिल में चुपचाप हंसी और साथ ही उसके चेहरे पर संतुष्टि दिखी और इत्मीनान से कहा, सालगिरह, लैंड रोवर का 40 साल का स्मरण संस्करण, 375 किलोवाट की अधिकतम शक्ति, 625 का पीक टॉर्क, 5.0 लीटर सुपरचार्ज्ड। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे आपकी कही एक भी बात समझ में नहीं आई। मुझे तो ये कार पसंद है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। महिला ने उसके बढ़ते बालों को सहलाया। यह एक सरल हरकत थी, फिर भी आकर्षक और मनमोहक थी। क्या सभी महिलाओं को छोटी और सुंदर स्पोर्ट्स कारें पसंद नहीं होती? पोर्श 911, मर्सिडीज बेंज SLR, BMW Z4, यहाँ तक कि ऑडी TT की शक्ल भी लैंड रोवर्स की तुलना में ज्यादा पसंद की जाती है। मुझे नहीं लगता कि जो इस कार को खरीदने का जोखिम उठा सकता है, वह उन कारों को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता। शिवा ने सिगरेट निकाली। क्योंकि उसके सामने बैठी परिपक्व महिला ने उसे मना नहीं किया था, इसलिए उसे और बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। युवती ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। स्पोर्ट्स कार चलाने से SUV चलाने से मिलने वाली सुरक्षा की भावना की तुलना नहीं की जा सकती। क्या महिलाओं को अपनी सुरक्षा बेहतर तरीके से नहीं करनी चाहिए? सुंदर महिला, ऐसा लगता है कि आप में सुरक्षा की भावना की कमी है। शिवा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दुखी विवाहित महिला, इस प्रकार की महिला को बहकाना सबसे आसान था। कौन जानता था कि महिला ने फिर भी अपना सिर हिलाया। आप गलत हैं, मैं बहुत सुरक्षित हूँ। मैंने जो कहा था कि SUV चलाने से सुरक्षा का एहसास होता है, वह केवल अपने दिल को एक और राहत देने के लिए था। आप ही गलत हैं। अगर आपको वाकई सुरक्षा का एहसास है, तो अभी आपको मुझे एक थप्पड़ मारना चाहिए और मुझे पीटना चाहिए। शिवा ने दुष्टता से मुस्कुराया और मुंह से धुआं निकाला। युवती ने टालमटोल नहीं किया। सिगरेट की तीखी गंध हवा में फैल गई। सितारों जैसी चमकती आंखों की जोड़ी सीधे शिवा को घूर रही थी, अंत में एक शानदार मुस्कान दिखाते हुए। आप किस परिवार के युवा स्वामी हैं? यदि आप मुझ रागिनी जायसवाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने की सोच रहे हैं, तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। आपका नाम रागिनी जायसवाल है। शिवा ने चुपचाप 2 बार पुकारा, हंसा और कहा, मैं किसी परिवार का युवा स्वामी नहीं हूँ। मैं केवल एक मटन कटार विक्रेता हूँ। अगर आपके पास किसी और दिन समय हो तो आप मुझे खोजने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के बाजार में आ सकते हैं। मटन कटार बेचने वाला। रागिनी ने कुछ पलों के लिए शिवा का गंभीरता से मूल्यांकन किया, खुद को रोक नहीं सका। एक पुची हंसी निकल गई। वह एक पल के लिए इससे काम उठी और फिर बोली, छोटे सुंदर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो या खुद को मूर्ख बना रहे हो? मैं वास्तव में मटन की कटार बेचने वाला हूँ, हालांकि मेरे पास व्यवसाय का लाइसेंस नहीं है। शिवा ने परेशान होकर कहा, ये सोचते हुए कि अब इस दुनिया में जब सच बोला जाता है तो कोई भी विश्वास क्यों नहीं करता।